जी, ये केस 2 चल रहा है कि आपको इस तरह कॉन्वेक्स लेंस, यानी इतना एग्जाम में गिवन होगा आपको बच्चों, इतना चीज गिवन होगी। ये एरो सा ऑब्जेक्ट है, ये कोई बंदा, कोई पिक्चर, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस वक्त अगेन मैंने 2 cm रखी है, तो इतना एग्जाम में दिया होता है। आपने इससे ऑनवर्ड प्रोसीड करना, जल्दी से एक्सेस तैयार करो और वो 2 रेज बना के जरा इस ऑब्जेक्ट का इमेज लोकेट करो। कल जो सीखा उसी की एक्सटेंशन है ये। देखिए, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से 3 बॉक्सेस छोड़ के एफ, 3 बॉक्सेस, तो फोकल लेंथ इसका 3 cm है क्या नहीं? फिर उससे 3 बॉक्सेस अलग छोड़ के 2f, इधर भी 3 छोड़ के f, 3 छोड़ के 2f। तो ट्राई कीजिए जरा जल्दी से। जी, इसी पे अलग एक ग्राफ पेज बना। सेम पे कैसे होगा, ये अलग अलग तो बनेगा। तो ये आपका बच्चों केस 2 चल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, चलो मैं इसकी वर्डिंग लिख देता हूं आपको। वर्डिंग केस 2 की ये है कि ड्रॉ 2 रेज on the diagram to locate the image of the object दो मार्क्स, तो नॉर्मली 3 मार्क्स का पार्ट है। एक एक मार्क रेज का और एक एक मार्क इमेज बनाने का। आपको यूं अगर ये सवाल होगा और नीचे ग्रिड पे ऑब्जेक्ट का साइज ही वही 2 सेंटीमीटर है। देखो, एक 2 डब्बों जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट, हर पिक्चर में ना 2 cm का ही बनाओ। वैसे वो गिवन होगा तो आप वहां से नाप सकते। एफ जी अब्दुल्ला 3 बॉक्सेस दूर है, इधर भी 3 बॉक्सेस, इधर भी 3, और फिर उसी तरह 3 अनदर 3 बॉक्स 2f है। वैसे किसी ने बना लिया, इसमें इमेज किस जगह बन रहा है? जी बिल्कुल सही है। देखिए, शार्प लाइनिंग्स करोगे ना यार, तो आपका बिल्कुल सही बनने वाला है। अगर आप थोड़ा रफली करोगे तो फिर गड़बड़ होगी। देखिए, याद है, पहली रे बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के ना टिप हेड से निकालो। पहली रे यूं आती है, एरो बनाना मस्त है, ये गुजरेगी, तो ये जो रे पैरेलल है वो गुजरेगी फोकल पॉइंट से। और इसी तरह ये जो लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, देख रहे हो शार्प। मैं देखो मार्कर यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा गड़बड़ चलेगा। तो ये बच्चों एग्जैक्टली
अच्छा, मेरा थोड़ा सा रफ बन रहा है तो इसलिए तो इमेज आपका एग्जैक्टली बना 2F पे। अच्छा, इसमें कुछ कोई जरा ऑब्जर्व करो, मैंने इसमें एक गलती की है। कैन एनीबॉडी हाईलाइट दैट जी, क्या गलती की है? अच्छा, अब ये जब आप लोग, अब मुझे ये ना बताएं प्लीज कि मेरा थोड़ा बिहाइंड 2F है, थोड़ा आगे है, इसको दोबारा ना शार्प कट कॉपी जरा दोबारा कर। जी बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे का एरो तो मैंने बनाया है, रिफ्रैक्टेड रेज के एरो इस वाले का नहीं बनाया था, ये वाला। तो अगर मैं ना बनाता, एक मार्क सीधा जाएगा। एरो की इतनी अहमियत है। तो इंसिडेंट रे के एरोज भी बनाओ, रिफ्रैक्टेड की। मुझे पता है इसमें गलती लोग करते हैं, ये 4 एरोज होने चाहिए। तो बच्चों, रूल तो ये है कि इमेज एग्जैक्टली या 2F बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर 2F पे पड़ा है तो इमेज भी 2F पे बनना चाहिए। अगर आपका आगे पीछे थोड़ा, इसे दोबारा री नीट कर लो। फोकल लेंथ 3 cm है जी, इधर भी और इधर भी। यानी ऑप्टिकल सेंटर से 3 डब्बों बाद एफ बनाओ। जी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट और इमेज का इस केस में साइज बिल्कुल एक है। तो इधर मैग्निफिकेशन असूलन कितनी निकलनी चाहिए? देखो, मेरी इमेज की हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट 2F पे आ रहा है और इधर 2 cm ही है। तो इमेज की हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की 2 थी, इसकी भी 2 है। रूल यही है असल में, यही कंप्यूटराइज डायग्राम हो प्रॉपर नीट तो यही बनना चाहिए। जरा अब सुने, तो आपने 2 रेज यूज करके ड्राइंग तो बना ली, ये ए पार्ट था। बी पार्ट में इसकी मैग्निफिकेशन कैसे ढूंढोगे? इफ आई आस्क यू कि इसकी मैग्निफिकेशन ढूंढिए, तो आप हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे। हाइट ऑफ इमेज भी 2 cm है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 2 cm। तो सीएम से सीएम कट गया, क्या जवाब आता है? क्यों जी? सीएम से सीएम कट गया तो ये क्या जवाब आ रहा है? मैग्निफिकेशन इसकी टाइम्स 1 आ रही है। इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो टाइम्स 1 आ रही है। जी जी। यानी इसमें इमेज जो है बच्चों, देखो, जितना शार्प नुक्ते लगाओगे, शार्प लाइनें बनाओगे, ड्राइंग इज ऑल अबाउट शार्पनेस, एक्यूरेसी। इसमें मुश्किल क्या है जी? इमेज डिडंट मैग्नीफाई, इसीलिए तो मैग्निफिकेशन 1 है। 1 से ज्यादा हो तो मैग्निफिकेशन है, 1 से कम हो तो डिमिनिशिंग है। 1 हो तो मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है, कि नहीं? नहीं, सेम नहीं है फैजान, उसमें ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ था? 2F से बियॉन्ड केस 1 में। और इमेज फॉर्म हुआ था F एंड 2F के बीच में, और डिमिनिश्ड बना था। यहां फर्क देखना। क्वेश्चन ये है। जी, F यानी यहां से 3 बॉक्सेस छोड़ के, फोकल लेंथ मतलब मैं 3 cm बताना चाह रहा हूं। फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, बॉक्स, ग्राफ का एक बॉक्स 1 cm है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ऑब्जेक्ट जो 2F पे पड़ा है, उसका इमेज भी 2F पे बनना चाहिए। तो आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि फीचर्स ऑफ द इमेज बताएं। फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था? व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड
exactly on 2f. अगर ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f पे रखा जाए तो इस इमेज के फीचर्स क्या होंगे? तो देखिए, हमने सेकेंड रे ऐसे बनानी ना हमजा, देखो इसी टिप हेड से ऑप्टिकल सेंटर को आपने जोड़ना है रूलर से। तो याद है, पहली जो पैरेलल रे होती है वो तो फोकल पॉइंट में से गुजरती है, दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है वो स्ट्रेट निकल जाती है, और अगर तीसरी रे बनानी होती तो इसी हेड से फोकल पॉइंट से गुजारते हुए लाते तो वो पैरेलल हो जाती, बट उस तीसरी रे बनाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वन ऐसे बनानी है ना, देखो जो पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उस ऑब्जेक्ट के टिप हेड से एक लाइन ले जाओ और फिर इस टिप और फोकल पॉइंट को आपस में जोड़ दो। रे नंबर 1 यही पड़ी थी ना कि जो ऑब्जेक्ट के से जो रे निकलती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। चलिए, दो आप करते रहें, देखें क्या। ये नहीं। तो बच्चों, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड? यार ये एरोस चारों बनाना मस्ट है, एक नंबर सीधा जाएगा एरो ना हुआ तो। चलो बच्चों, अब जरा बताओ क्या है पहला फीचर, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन 2f, इधर देखो, तो इमेज भी रेज के मुताबिक एग्जैक्टली ऑन 2f ही बनेगा। तो लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड exactly on 2f also, but on the other side of the lens. So image will also be formed on 2f, but on the other side of the lens. नहीं साथ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं है यार। असल में कॉन्वेक्स लेंस, असल में तो ये पूरा बल्ज है ना, याद है, इट्स अ बल्ज। तो जब उधर वो इंसिडेंट पॉइंट पे टेंजेंट बना के नॉर्मल बनाओगे तो इसका कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। क्यों साथ, समझ आया? ये तो मैंने सिर्फ उसको डायग्रामेटिकली यूं दिखाया, और 3 फिक्स रेज इसीलिए पड़ी। अच्छा, दूसरा इमेज क्या होगा? दूसरा फीचर कि इमेज इधर भी कैसा बन रहा है, इमेज इज इन्वर्टेड। यार लेंस हमेशा इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है, ये दो फिक्स बातें। नहीं नहीं, शायद अगर आप वो प्रॉपर लेंस बनाए ना, वो कर्व्ड लेंस, और जिधर ये पहली रे आके उसको हिट करती है वहां टेंजेंट बना के नॉर्मल बनाए, तो इस रे का अच्छा खासा एंगल बनता है उसको। इन्वर्टेड होगा। और बच्चों, लेंस का दो फिक्स फीचर्स हैं, इमेज इज इन्वर्टेड एंड इमेज इज रियल। रियल का क्या मतलब है कि इस अगर मैं उधर, इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, जैसे वो प्रोजेक्टर नहीं होता, अगर मैं देखो इधर ना एक कार्ड या एक पर्दा रख दूं, एक स्क्रीन रख दूं, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बाकायदा उल्टी इमेज ऐसे उस पर छप रही होगी, जैसे प्रोजेक्टर पे फिल्म के कैरेक्टर्स छप रहे होते हैं कि नहीं।
तो ये मिरर की तरह वर्चुअल इमेज नहीं है, ये एक स्क्रीन पे प्रिंट हो सकता है, तो इसलिए रियल है। चौथा फीचर क्या था कि इमेजेस इस केस में सेम साइज्ड, डिमिनिश नहीं होगा, मैग्निफाइड नहीं होगा, इट इज सेम साइज्ड एज द ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इसका साइज, तो इट इज सेम साइज्ड एज द ऑब्जेक्ट। हाँ, जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है ये वाली बिल्कुल सही करो, आप कर्व्ड लेंस बना लो ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर लाया करती है, आप चेक कर लेना इसे। प्रॉपर लेंस जो एक कंप्यूटराइज डायग्राम को चेक करके प्रिंट, उसमें देख लें तो ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका जीरो होता है, इसलिए अनडिविएटेड निकल जाती है। तो मैंने करके नहीं दिखाया, बाकी फिक्स रेजीम। ये चले मैं पे कर भी दूंगा इसका 2-3 दिन का। समझ रहे हो बच्चों? यार अब इस पे इस तरह सवाल आते हैं, 3 मार्क्स का ये, 2-3 मार्क का ये पार्ट, एक 2 मार्क की मैग्निफिकेशन, सिंपल। हो गया। केस 3 पे चलूं बच्चों? मैग्नीट्यूड नहीं हमजा, मैग्निफिकेशन। देखो ना, इसमें जो अगर सही डायग्राम बनाओ ना, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट सेम निकलती है, तो कट होके मैग्निफिकेशन 1 नहीं आ जाएगी। हो गया जी। चलो केस 3 पे आओ। अब केस 3 में क्या करना है कि ड्रॉ 2 rays to locate the image of the object shown। ठीक है, ये 3 मार्क्स। अब उसके लिए अगेन देखिए, आपको ऐसा एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा।
उसी तरह से जरा तीन तीन डब्बे, 3 डब्बे छोड़ के एफ, 3 डब्बे छोड़ के 2F, इधर भी वही। बट ऑब्जेक्ट अब मैं इसमें खड़ा करूंगा, एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट खड़ा करें, लेकिन पता है किधर, इस 2F से एक डब्बा इधर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से टोटल 5 सेंटीमीटर दूर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो ना, 3 cm ये, 2 cm ये, एग्जैक्ट ये अब इतना दिया होगा। इससे आगे की कार्रवाई आपने करनी, लोकेट कीजिए इसका इमेज। देखो 3-3 cm का एफ रखो ना, 3 cm/2F, इधर भी और इधर भी। ऑब्जेक्ट को खड़ा करो ऑप्टिकल सेंटर से टोटल 5 cm दूर। तो 5 cm मतलब 2F से एक डब्बा इधर है ना। 2 cm टॉल ऑब्जेक्ट खड़ा करो, समझ आई? ये फिक्स करो जरा, इतना प्रिंटेड मिलेगा यहां तक, इससे बियॉन्ड आपने करना है। तो अभी तो क्वेश्चन भी खुद ही बनाना है, जवाब भी खुद ही। क्यों जी, इमेज कहां बना? देखिए ये पैरेलल रे है, ये उसमें से गुजर गई। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली, अब इधर कहीं जाके ये रेस जुड़ रही हैं, तो इमेज यहां बनेगा। ठीक है, दिस विल बी द इमेज। यार वर्डिंग छोड़िए, ये करें बस, नहीं कहा 2 रेस बनाओ, इमेज लोकेट करो भाई, यही लग। अच्छा, अब इमेज मेरा जो है ऑब्जेक्ट 2 cm आ रहा है, इमेज की हाइट मेरी आ रही है 3 cm। अब आपकी इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए। यार ये शार्प डॉट टू डॉट करना, जवाब सही आएंगे। ये लो यार, वर्डिंग ऑफ केस थी। ठीक है, 2.9, थोड़ा और एक्यूरेटली करना 3 आएगा। तो ये चारों एरोज ऑफ द रेज लाजमी है। ऑब्जेक्ट क्या है, 2 cm
इमेज की आ रही है 3 cm, ठीक है 3.1 भी चलेगा, बट बेहतर है जरा इसको एक बार रीप्रैक्टिस शार्प पेंसिल्स और डॉट टू डॉट करके ना फिर करना। मैं हालांकि देखो यार इतना मोटा मार्कर यूज कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा एहतियात से कर रहा हूं ना तो एग्जैक्ट जवाब आ रहे हैं। 2.5 ज्यादा फर्क है। रीड्रॉ दिस। नोट्स के रजिस्टर पे छापने से पहले इसको एक दफा दोबारा कर लेना, उसी बहाने रिवाइज भी हो जाएगा। नहीं डंडी नहीं मारनी, लेकिन यह है कि चलो अब एग्जाम में हमें कैसे पता होगा रेफरेंस वैल्यू क्या है कि नहीं, तो बस शार्प करना है। अच्छा देखिए इसकी मैग्निफिकेशन, बहरहाल जो भी आपकी रीडिंग आएगी आप उस हिसाब से करो। अगर मुझसे ये मैग्निफिकेशन पूछे इसकी, तो वो आप हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मेरा हाइट ऑफ इमेज 3 cm आ रहा है, एग्जैक्ट हाइट ऑफ इमेज 2 cm आ रहा है। कट कर लो, ये टाइम्स 1.5 जवाब है, यानी मैग्निफिकेशन इज 1.5 टाइम्स। तो इमेज मैग्निफाइड में इमेज बन रहा है या डिमिनिश्ड या इक्वल साइज? इमेज फॉर्म हो रहा है 2f से बियॉन्ड, बस ये लिखना है। 2f से 2f से 2 डब्बे आगे बन रहा है, 2f से 2 डब्बे आगे ये बन रहा है। जी, तो इसका मतलब है देखो, मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ी आए तो इट मींस कि वो चीज मैग्निफाई हुई है। तो सी पार्ट में अब फीचर्स ऑफ इमेज formed when the object is placed where between। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा केस है कि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है? बोलो। ऑब्जेक्ट जनरल वर्ड्स में क्या लिखूं? इज बिटवीन f एंड टू f। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड टू f, तो इमेज के क्या फीचर्स होंगे? सबसे पहला फीचर जी, तो व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड टू f? ये वही केस है ना कि ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड टू f पड़ा हुआ है, तो इमेज के क्या फीचर्स बनेंगे? क्यों बच्चों, इमेज के क्या फीचर्स बनेंगे? सबसे पहला फीचर तो यह है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड, बोलो किधर? बिटवीन f एंड टू f, एग्जैक्टली ऑन टू f या बियॉन्ड टू f? इमेज कहां बनेगा? पहले इमेज की लोकेशन फीचर है बताना। जी, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड टू f बट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ये बताना है जरूर, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये उस इमेज के फीचर्स हैं, हाईलाइटेड फीचर्स जो दिख रहे हैं। सेकंड बात, सेकंड थर्ड तो सेम ही नहीं है। इमेज इधर भी कैसा है? इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा हुआ है देखो। एंड तीसरा, इमेज इज रियल। लेंस में याद रखो, जब भी इन्वर्टेड है तो रियल तो वो लाजमन होगा, यानी दिस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। ये ऐसा इमेज है बच्चों जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। चौथा फीचर, इमेज मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है या इक्वल साइज? इमेज इज मैग्निफाइड। इमेज कैसा है? इमेज इज मैग्निफाइड। जी बिलाल, बिल्कुल हो सकती है। पहला केस देखिए, उसमें मैग्निफिकेशन 1 से लेस थी ना, तो मतलब वो डिमिनिश नहीं हो गया था, याद है?
हाँ सही है, ठीक कह रहे हो। मैग्नीफाइड का वैसे मतलब एनलार्ज ही होता है। असल में मैग्नीफाइड असल मतलब एनलार्ज है, डिमिनिश्ड इसका ऑपोजिट है। तो आप लिख सकते हो। जी हमजा, लेंसेज में जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो आप इधर अगर एक पर्दा या स्क्रीन रखो ना, तो ये इमेज उस पर्दे पे फॉर्म हो रहा होता है। जैसे प्रोजेक्टर के पर्दे पे नहीं फॉर्म होते इमेजेस। जी वहां ऐसा ही है। पर आपको ना ड्राइंग बनवा के फिर फीचर्स पूछेगा, तो फिर वहां से नजर आ रहे होंगे हर चीज। इन्वर्टेड भी है, रियल भी है, बियॉन्ड 2F भी है, मैग्नीफाइड भी है, वो सब दिखेगा। केसरी हो गया बच्चों, 4 पे आइए अब। केस 4 पे आ जाओ। जी किसी का 1.5 आ रहा है, तो इसको जरा दोबारा रिट्राई करें। मेरे डायग्राम के मुताबिक ये 2F से 2 ब्लॉक्स दूर आना चाहिए, अगर सब सही बनाए। लेंसेज में इमेज जी इन्वर्टेड और रियल, ये तो फिक्स बात है, सिवाय एक केस की। हम देखते हैं आखिर। नहीं होता है ना, इसका मतलब कोई गड़बड़ हुई है, जरा दोबारा बनाए। आपने फोकल लेंथ 3 cm ही रखा है ना, और ऑब्जेक्ट को 5 cm, ऑप्टिकल सेंटर से 5 cm दूर ही रखा है। यानी 2F से एक डब्बा इधर, 2 cm टॉल ऑब्जेक्ट खड़ा करो, और एक पैरेलल रे फोकल पॉइंट में से गुजारो। ये पैरेलल रे हमेशा फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। इस स्टेप और स्टेप को जोड़ा करो, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली है वो सीधी गुजरेगी। तो वहां यहां कहीं जुड़ रहा है। बहरहाल बच्चों, ये ड्राइंग्स एक बार फिर रिट्राई करके नीट वर्जन इनके नोट्स में चिपकाओ। इसी बहाने आज रिवाइज हो जाएगा ये। एग्जिस्टिंग चैप्टर्स बहुत आसान है, क्लास के अंदर ही समझ कर याद रखें। बाद में एक बार जरा रिवाइज 15-20 मिनट लगा के कर लो। एटीपीज बच्चों इंशाल्लाह टोटल एक हफ्ते में आपकी मैंने सॉलिड कर देनी है। तो वो साथ साथ ही किया हुआ है हमने, बस उसको अप्लाई करना है। क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। बाकी एमसीक्यू थ्योरी का आपको अटेम्प्टिंग स्टाइल पता है, बस सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, और इंशाल्लाह कल का भी पूरा दिन आप यूज करें जरा। अभी जब क्लास ओवर हो 1-2 घंटा रिलैक्स कर लो, उसके बाद फिर जरा यार बैठना, टाइम लगाओ। पता है अभी ये सिर्फ नींद सही रखो, बाकी फुल टाइम पढ़ाई। जी आई टेल यू जी हाउ मेनी ईयरलीज पर डे देखते हैं। कल भी यही 9 to 2 रखेंगे, बस इंशाल्लाह सेशन का लास्ट संडे है, उसके बाद फिर। जी ठीक है। नहीं नहीं, आज और कल कोर्स ही कर लें यार। मंडे को सुबह उठ के ना आपने फिर फजर से आगे ईयरली शुरू करनी है। 9 से 12 में दिमाग को बच्चों महीना आप ट्यून करना है, वरना एग्जाम में सोता रहेगा दिमाग। मेरी में जी 2F से 2 ब्लॉक्स आ गए अब इसमें। 2 ब्लॉक्स, 2F से 2 ब्लॉक। जी जी पूछिए।
नहीं नहीं जैन, हर एक केस में अपनी अपनी ड्राइंग बना के फिर मैग्निफिकेशन ढूंढनी है, ठीक है? तो इसलिए ये याद को रटा नहीं मारना, ड्राइंग बना के। अच्छा जी, केस 4 पे आइए। केस 4 में अब हमें वो कहता है कि जी ड्रॉ ए पार्ट में वही सेम सवाल बार बार, ड्रॉ टू रेज टू लोकेट द इमेज of the object shown. Prima. ये वो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगी। जी फैजान, मिल जाएगी, आप कॉल करके पूछ लें, वो मिल जाएगी पड़ी हुई। अच्छा जी, अब इसमें ना ऑब्जेक्ट हमने 2 cm टॉल ऑब्जेक्ट खड़ा करें, एग्जैक्टली एफ पे। जल्दी से इसकी रेस बनाएं, 2 इमेज लोकेट करें। एक 2 cm टॉल ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली एफ पे खड़ा है। जी जी, अब बता रहा हूं। देखिए, पहली रे तो पैरेलल वाली, उस ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे निकालें पैरेलल, वो ये वाली रे, इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। ये आ गई। और दूसरा ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, देखो एक ऑप्टिकल सेंटर और एक ये वाली, ये सीधा यूं जा रही है। अब ये यूं
और ये यूं बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों रेस कैसी हैं, ये तो पैरेलल अपेयर नहीं हो रही। बिल्कुल सही है। ये केस पूछता नहीं इतना, लेकिन आना चाहिए, कोर्स का हिस्सा है। इसमें ना मैं डायरेक्ट आऊंगा बच्चों, मैग्निफिकेशन इसकी हम नहीं निकाल सकते, बट फीचर्स ऑफ द इमेज फॉन्ट क्या होंगे। Features of the image formed when the object is placed at F, sorry, at exactly F, is placed exactly at F. तो ऑब्जेक्ट को अगर हम F पे प्लेस करें तो ये क्वेश्चन तो यही है यार हर दफा, क्या फीचर्स बनेंगे बच्चों। यार एक बात बताओ, यहां तो ये रेज इधर जुड़ ही नहीं रहे। अच्छा आप लोग एक बात पे गौर करो ना, सुनना, ये रेज पता है इस विद इन द डायग्राम तो कभी जुड़ नहीं सकेंगे, लेकिन अगर ये ग्राफ पेपर ना बहुत बड़ा होता, आपको भी फील नहीं हो रहा, लेकिन ये लाइट रेज ना बहुत थोड़ा थोड़ा बड़े मामूली फर्क से एक दूसरे के करीब हो रही हैं, वरना ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही है। तो ये लाइट रेज बहुत बहुत दूर जाके ज्वाइन करेंगी, बहुत दूर जाके, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं पहला फीचर कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये केस याद रखना, वैसे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है कि इमेज बहुत दूर जाके बनने वाला है, इसमें इमेज दूर जाके बनेगा। देखिए तो पहला फीचर है इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बिल्कुल जान सही कह रहे हो, लगता यही है कि ये कभी कन्वर्ज नहीं करेंगे, बट दे विल कन्वर्ज एट इंफिनिटी। बहुत दूर का मतलब है एट इंफिनिटी, यानी फार फार अवे। बनेगा वही रियल इमेज, स्क्रीन पे प्रोजेक्टेबल होगा, वर्क सॉरी इन्वर्टेड इमेज, और चौथा फीचर हाईली मैग्निफाइड। लेकिन इसकी मैग्निफिकेशन नहीं ढूंढनी, बस ड्राइंग में यही बताना है। तो जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट एफ हो तो इमेज बनेगा एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, बट हाईली मैग्निफाइड।
नहीं, इसमें मैग्निफिकेशन पूछेगा ही नहीं। देखिए, मैग्निफिकेशन तो पूछे तो निकालनी है ना, इस केस में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि बन नहीं सकता, इमेज बहुत दूर बनेगा, इतना ग्राफ पेज ही नहीं है। देखिए, अगर इमेज बनेगा, देखो अब खुद सोचो, ये रेज सपोज अगर इधर जाके जुड़ती हैं, तो देख रहे हो इतना एक्सेस तक, इतना टॉल इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है रायन साहब? समझ आया? जी जी, ऐसा ही है। देखें, हमें इसमें इमेजेस बनाने नहीं है, हमें इमेजेस नहीं, वो इसका इमेज क्रिएट नहीं करना। बेसिकली इमेज बनेगा बट एट इंफिनिटी। तो आपने ये देखना है इसमें। क्यों बच्चों, ये समझ में आया सबको? यार, ये केस ना सुनो, ये आता नहीं है वैसे, ये वैसे मैंने लिखवा दिया है, बट ये केस इतना आएगा नहीं। मकसद आ भी जाए तो आप इसकी ना, ये रेज इस वक्त पैरेलल लग रही है, बट ये बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में नजदीक होती जा रही है। अभी फील नहीं हो रहा, बट ये इतना दूर जाके मिलेंगी, किलोमीटरों दूर। तो इसको हम कहते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बनेगा बट एट इंफिनिटी। जी जी, बस एंड हो गया जी, पांचवा केस है, उसके बाद एक छोटी सी बात है। यहां तक ठीक है जी। केस 5 पे आओ बच्चों। इसका जो लास्ट केस है, इसका लास्ट केस बच्चों लिखो। केस 5 में अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि ड्रॉ टू रेज टू लोकेट द इमेज। ड्रॉ टू रेज टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जी जी केमिस्ट्री है। 1 o'clock शूट होऊंगा जी। चलो पहले इस पे आ जाओ फिर उस पे आ जाओ। अब बच्चों आपका ऑब्जेक्ट जो है ना मैं रखने वाला हूं। आपने देखा पहला केस में बियॉन्ड टू एफ था, दूसरे केस में एट टू एफ, फिर बिटवीन एफ एंड टू एफ, फिर एफ पे है। अब आगे लाने लगा हूं ऑब्जेक्ट को, यहां वही 2 cm टॉल ऑब्जेक्ट है, बट अब मैं ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर इधर रखा है, यानी एफ से एक डब्बा इधर और ऑप्टिकल सेंटर से 2 डब्बे इधर। जरा वही सवाल है, ड्रॉ 2 rays टू लोकेट द इमेज। बनाइए जी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ऑप्टिकल सेंटर से 2 डब्बे इधर, और फोकल पॉइंट से एक डब्बा इधर, यानी इधर। अब इतना ड्रॉन मिलता है। जी यही तो देखना है। अब आपकी इधर जो रेज है ना वो एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही होंगी, तो मिलने का तो सवाल ही नहीं। देखिए एक लाइट रे यूं और दूसरी लाइट रे यूं। एक लाइट रे यूं, एक लाइट रे यूं। यार ये आज तक वाली रिकॉर्डिंग्स बच्चों में भेज दूंगा, कल से प्लीज जरा ये क्लास में रेगुलर रहना, लेट शेट ना होना, क्योंकि कल से पहले रिकॉर्डिंगों के चक्करों में ना फिर लेट होती है चीज। अच्छा अब एक बात बताएं, सुनना इधर जरा, जरूरी बात है, ये बड़ा स्पेशल केस है। ये आपसे अक्सर बनवा लेता है, ये एक स्पेशल केस है बच्चों, जरा सुनना। और ये एक एक्सेप्शनल केस है। लेंसेज के बाकियों में देखो सब सेम बातें हैं, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल बनेगा, किसी केस में डिमिनिश, किसी में सेम साइज, किसी में मैग्नीफाइड, सब एक ही कहानी। बट इधर क्या हो रहा है? जी जी अहमद होंगे, एकेडमी ऑन है। नहीं जितना भी नहीं होगा सुभान। अब देखो बच्चों सुनो, होना ये है, एवरीबडी होल्ड, करते ही है कि देखो ये लाइट रेज इस साइड पे तो कभी भी लेंस के जाके जुड़ने का नाम नहीं लेंगे। तो मैं अगर यहाँ कोई स्क्रीन रख भी दूं तो जवाब दो, क्या वो रेज जब ज्वाइन ही नहीं करेंगी तो इस ऑब्जेक्ट का ये हेड इस तरफ फॉर्म हो सकेगा, स्क्रीन पे फॉर्म होगा? नहीं होगा ना। तो जब एक इमेज स्क्रीन पे प्रोजेक्ट ही ना हो सके तो वो इमेज कैसा होना चाहिए? रियल या वर्चुअल?
तो ये वाहिद केस है लेंसेज में जिधर वर्चुअल इमेज बनना है, ख्याली। देखो अब आप ये ड्राइंग अब बना लो ना, अब सुन लो। तो यहां हमने स्क्रीन रखी, तो स्क्रीन पे तो कोई इमेज नहीं बन पा रहा। देखो ना, ये लाइट रेज यहां फैलती चली जा रही है। तो जब ये यहां पे कोई कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां फॉर्म होगा? नहीं फॉर्म होगा ना। तो इसका मतलब कि यहां मैं कोई पर्दा या स्क्रीन रख भी दूं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पे क्रिएट नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हम अगर इधर बैठ के एज एन ऑब्जर्वर खुद देखें, सी अगर मैं आई ऑफ द ऑब्जर्वर को यहां रख के देखूं, तो अब गौर करना, आंख हमेशा क्या करती है? कोई बता सकता है ये आंख हमेशा क्या करती है? ये लाइट रेज जो इस आंख में आ रहे हैं, ये इन्हें बैकवर्ड प्रोसीड करती है इसी फ्लो में। तो उसे फील होगा, देखिए अब आंख को यूं महसूस होगा जैसे ये लाइट रे जो आंख में आ रही है ना, आंख को यूं फील होगा जैसे ये लाइट रे इसे डॉटेड बना, ये यूं इसी फ्लो में इसे बैकवर्ड ले जाओ। ठीक है, इसी देखो ये लाइट रे पूरी ये इसी फ्लो में बैकवर्ड ले जाए। ठीक, और इधर से इसको सुनो, इसको इसी फ्लो में इसको इसी फ्लो में सी इसी फ्लो में बैकवर्ड ले जाए। तो आंख को ये रे यूं ना लगेगा जैसे इधर से आ रही है, आंख को यूं लगेगा जैसे ये रे इधर से आ रही है। तो इनकी एक्सटेंशन है डॉटेड बनाना। तो इधर कहीं बच्चों जाके ये जो ऑब्जेक्ट के से दो सिरे से रेज निकल रही थी, जिधर ये रेज वापस आंख को मिलती हुई नजर आएंगी, वहां पे आई को, तो आप ऐसा ये इमेज बना देंगे। समझ आई? जी जी, मैं आता हूं इस बार। आप ये ड्राइंग कंप्लीट करो, यहां ये अपराइट इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस होगा। बाकी तो तमाम में ऑपोजिट पे बन रहे थे ना इमेजेस, और मैग्नीफाइड होगा। कंप्लीट करो फिर आ रहा हूं। यार देखिए वो जो रेज बनाई है ना, ये वाली, मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइट रेज इधर तो फैजान जुड़ने का नाम नहीं लेंगी कि नहीं। तो यहां तो आप वो रख दो स्क्रीन, तो उस पर तो कोई इमेज नहीं बनेगा। तो इधर आंख रख के देखो, यहां बैठ के देखो, आपको यूं फील होगा जैसे ये लाइट रे इधर से आ रही है और ये लाइट रे इधर से आ रही है। तो आंख में जिधर लाइट रेज आती है ना, आंख उसी फ्लो में बैकवर्ड प्रोसीड करके यूं महसूस करता है जैसे ये लाइट रेज इधर से आ रही है। जी बताऊंगा जी कहाँ यूज होता है। देखिए क्यों नहीं मीट कर रही शाबिर, आपने जो इधर देखो, ये जो रे, देखो ये जो रे, इसी के फ्लो में बैकवर्ड ले जाओ, फुल जिधर तक जाता है डॉटेड। फिर इस रे के, ये देखो ये वाली रे, इस रे के फुल बैक फ्लो में ले जाओ। मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए?
थोड़ा ऑब्जर्वेशन ठीक करो ना, देखो इसमें क्या कर रहा हूं। ये केस लास्ट है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसका। अच्छा बच्चों, अब सुनो। अगर इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी हो तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो फुट रूलर से हाइट ऑफ इमेज नाप लो, ये बनती है 5.5 cm। मेरा इमेज की हाइट आ रही है 5.5 cm। तो 5.5 cm अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 2 cm। ठीक कितनी आएगी जरा बताना, 5.5 और 2। कैलकुलेटर पे बताना यार। जी, तो ये टाइम्स 2.75। इसका मतलब है इमेज आपका 2.75 टाइम्स एनलार्ज हुआ है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इमेज formed when the object is placed between F and optical center। देखो बच्चों, ये वो केस नहीं है जिसमें ऑब्जेक्ट F और ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, इसके बीच में जो रखा हुआ है। तो पहला फीचर क्या होगा? पहला फीचर है इमेज इज फॉर्म्ड at image is formed on the same side of the lens, same side of the lens as the object। बाकी सब में हम क्या कहते थे? ऑन द अदर साइड। इसमें सेम साइड। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिटवीन एफ टू एफ बनेगा या कहाँ, इसमें मर्जी है, बताओ ना बताओ कोई नहीं। दूसरा फीचर क्या होगा? तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। दूसरा फीचर बच्चों ये है
तो image is formed on the same side of the lens as the object. Second होगा image is upright. तीसरा होगा image is virtual. तो image upright होगा और image virtual होगा. Image upright है, virtual है, and image is magnified. जी जी 2F से थोड़ा पहले ही आएगा, बट मकसद इसमें लोकेशन, इस केस में लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। और इधर इमेज को ना आपने डॉटेड बनाना है, वर्चुअल चीज हमेशा डॉटेड होती है। तो देखो ना, असल ऑब्जेक्ट तो ये है, अगर ये उसका इमेज है उसी साइड पे, तो ये आंख को एक वर्चुअल इमेज दिखेगा।